सुमध्याह्नम विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। आज 2 नवंबर 2020 कक्षा अष्टमी विषय संस्कृतम अध्ययन बिंदु 10वां पाठ है नीति नवनीतम। नीति नवनीत इस पाठ के माध्यम से अपने मनुस्मृति में से संकलित कुछ श्लोकों का जो है अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अनेक जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं उनके बारे में कहा गया है। जीवन में उपयोगी मार्ग को जो है वो बताया गया है। तो देखो, इसमें अपन ने पहला और दूसरा श्लोक जो है वो पढ़ लिया था। आज अपने तीसरे श्लोक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो तीसरा श्लोक जो है वो इस प्रकार से है। देखो, तयोर नित्यम प्रियम कुर्याद आचार्यस्य च सर्वदा। तयोर नित्यम प्रियम कुर्याद, तयोर नित्यम प्रियम कुर्याद आचार्यस्य च सर्वदा। तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। तयोर नित्यम प्रियम कुर्याद आचार्यस्य च सर्वदा। तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। कहा कि तयो च आचार्यस्य नित्यं सर्वदा प्रियं कुर्यात् तेषु त्रिषु एव तुष्टेषु सर्वं तपः समाप्यते। कहा कि तयो मतलब उन दोनों हिंदी अनुवाद देखेंगे तो इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। तयो उन दोनों का अर्थात माता पिता का, उन दोनों का मतलब माता पिता का और आचार्य का, माता पिता और आचार्य का नित्यम प्रतिदिन और सर्वदा हमेशा, माता पिता और आचार्य का प्रतिदिन और हमेशा प्रिय करना चाहिए। तेषु त्रिषु एव तुष्टेषु, क्योंकि उन तीनों के ही संतुष्ट होने पर, क्योंकि उन तीनों के ही तुष्टेषु संतुष्ट होने पर सर्वं तपः समाप्यते, सभी तपस्या या सभी तप संपन्न हो जाते हैं। यदि वो तीनों संतुष्ट हैं तो आपकी सभी तपस्या, सभी मनोरथ वो पूरी हो जाती है। ठीक है। तो उसमें कहा कि देखो कि माता पिता और आचार्य का प्रतिदिन और नित्य सदैव प्रियम कुर्यात्, मतलब प्रियम कुर्यात् का था प्रिय करना चाहिए, उसका उनका कहना मानना चाहिए। माता पिता और आचार्य का कहना मानना चाहिए। उनको जो अच्छा लगता है वही करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए और सदैव उनके बताए गए रास्ते पर चलना चाहिए। यदि ऐसा किसी व्यक्ति ने ऐसा कर लिया तो वह उन तीनों के संतुष्ट होने पर, आप उन तीनों की बात आपने मान ली और वो तीनों आपसे संतुष्ट हैं, तो उन तीनों के संतुष्ट होने पर आपका तप जो है, सभी मनोरथ है, सभी कामनाएं संपन्न हो जाती है, पूरी हो जाती है। तो इसलिए उनका कहना मानना चाहिए, उनका इच्छित करना चाहिए, जो वो कहते हैं वैसा ही करना चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया है। क्योंकि ऐसा करने से आपके मन की इच्छा जो है, आपके सभी कार्य सफल हो जाएंगे या सफल हो जाते हैं। ठीक है, ये था पहले श्लोक का अनुवाद। अब देखें दूसरा श्लोक कौन सा है। ये था तीसरा श्लोक। चौथा श्लोक है सर्वं परवशं दुःखम सर्वमात्मवशं सुखम। सर्वं आत्मवशं सुखम, सर्वं परवशं दुःखम सर्वं आत्मवशं सुखम
एतत् विद्यात् समासेन एतद् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। सुख और दुख का लक्षण बताते हुए कहा है कि सुख क्या होता है, दुख क्या होता है। तो वो बताते हुए कहा है कि सर्वम परवशम दुखम, सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतद् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः। इसमें सुख और दुख का लक्षण बताते हुए क्या कहा है, देखो कि परवशम सर्वम दुखम भवति, परवशम सर्वम दुखम भवति, आत्मवशम सर्वम सुखम भवति, आत्मवशम सर्वम सुखम भवति। एतत् समासेन सुख दुःखयो लक्षणम विद्यात्। कहा कि दूसरों के अधीन होने से, दूसरों के अधीन होने से, पराधीन होने से, दूसरों के कहने से, दूसरों के कहने पर कार्य करने से सभी जगह जो है व्यक्ति दुख प्राप्त करता है। अर्थात दूसरों का कहना मानने से, पराधीन होने से, दूसरों के अधीन होने से सभी जगह केवल दुख प्राप्त होता है। ठीक है, आत्मवशम सर्वम सुखम भवति, और स्वयं के वश में होने से, स्वयं के वश में होने से, स्वाधीन होने से सभी जगह सुख प्राप्त होता है, सभी जगह सुख होता है। दूसरों के वश में होने से हमेशा सभी जगह दुख प्राप्त होता है, और अपने वश में होने से अर्थात स्वाधीन होने से सभी जगह सुख प्राप्त होता है। एतत् समासेन सुख दुःखयोः लक्षणं विद्यात्। यही संक्षिप्त रूप से, यही संक्षिप्त रूप से सुख और दुख का लक्षण जानना, विद्यात् लक्षण जानना चाहिए। अर्थात जो है कवि ने कहा है कि कभी भी दूसरों के कहने पे काम नहीं करना चाहिए, दूसरों का कहना नहीं मानना चाहिए। जो मन में, जो स्वयं का जो मन कहता है वही कार्य करना चाहिए, क्योंकि दूसरों के कहने पे, दूसरों के बहकावे में आने से, दूसरों के कहे अनुसार कार्य करने से जो है व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है, हानि उठाता है। और स्वयं के बस में होने से, स्वयं मन में जो बात होती है, मन जो कहता है, स्वाधीन होने, स्वतंत्र व्यक्ति जो होता है और वह कार्य करता है, तो उस कार्य से वह हमेशा सुख प्राप्त करता है, सुखी रहता है। इसलिए यही संक्षेप रूप से सुख और दुख का लक्षण जानना चाहिए। बताया गया है कि सुख क्या होता है और दुख क्या होता है। सुख और दुख व्यक्ति के ऊपर ही निर्भर हैं। व्यक्ति सुखी रहना चाहता है तो व्यक्ति को स्वाधीन रहना चाहिए, स्वाभिमान रहित रहना चाहिए, स्वतंत्र रहना चाहिए। व्यक्ति दुखी रहता है तो दूसरों के अधीन कार्य करता है। ठीक है, तो ये सुख और दुख का लक्षण कवि ने बताया है। आज अपन तो ये 2 श्लोक पढ़ेंगे। ठीक है, आपको ये गृह कार्य करना है, इसका श्लोकों का इंजनवाद। तो आपको ये जो श्लोक उतारना है और ये अन्वय और इसका इंजनवाद जो लिखा है ये। ठीक है, ऐसे ही इसका करना है। धन्यवाद।